सर हम लोग यहाँ पर ये जानते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के फोकस पर सन होता है और आपका मान लीजिए कि आपके पास जो प्लैनेट है वो आपका बेसिकली सन के अराउंड आपके पास बेसिकली इलिप्टिकल जो पाथ है उस पर इवॉल्व करता है। तो हमारे पास दो बेसिकली हमारे पास जो मतलब होता है पोजीशन होता है, एक का नाम होता है एपोजी और एक का नाम होता है हमारे पास पेरिजी। तो एपोजी पर मान लीजिए कि हमारे पास जो मतलब कि स्पीड है वो v1 है और पेरिजी पर मान लीजिए कि हमारे पास v2 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम मतलब अगर हम लगाएंगे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास मतलब कि आएगा माइनस जी एम एम बाई ए इंटू वन प्लस ई और प्लस जी एम एम बाई ए इंटू आ जाएगा वन माइनस ई। ठीक है, और वो बराबर आता है आपके पास चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी का मतलब कि हाफ इंटू एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस हाफ इंटू एम इंटू वी वन स्क्वायर के। और दूसरा हम लोग ये चीज जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो सन से पास करेगा हमेशा, और सन को यहाँ पर हम लोगों ने तो फिक्स्ड माना है और ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो आपका हमेशा ही सन से पास करेगा। तो हम लोगों ने बेसिकली सन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्वेशन लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है सर, प्लैनेट का तो प्लैनेट का शुरू में एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग मतलब कि अगर हम लोग एपोजी और पेरिजी के मतलब बीच में लगाएंगे तो m इंटू वी वन इंटू ए इंटू वन प्लस ई और वो बराबर आएगा हमारे पास m इंटू वी टू इंटू ए इंटू वन माइनस ई के। इन दोनों इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है v1 v2 आप निकालिएगा, बहुत आसान है। v1 आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ द जी एम बाई ए इंटू वन माइनस ई बाई वन प्लस ई और v2 आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ द जी एम बाई ए इंटू वन प्लस ई बाई वन माइनस ई। ठीक है, और बाकी हम लोग तो केपलर्स के सेकंड लॉ में हम लोगों ने ये चीज तो प्रूफ कर रखा है कि डी ए बाई डी टी बराबर आता है हमारे पास एल बाई टू एम बराबर आता है हमारे पास कांस्टेंट। तो पूरा अगर आप टाइम पीरियड अगर आप निकालेगा तो एलिप्स का एरिया होता है हमारे पास पाई ए बी, तो टू इंटू एम इंटू पाई ए बी बाई एल। ठीक है सर, तो कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू पाई बाई अंडर रूट ऑफ द जी एम इंटू आ जाएगा ए का पावर मतलब कि आ जाएगा आपके पास थ्री बाई टू, तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा मतलब कि आपके पास फोर पाई स्क्वायर बाई जी एम एस इंटू ए क्यू। अगेन मैं आपके लिए मैं लिख देता हूँ, टी बराबर है आपके पास टू एम इंटू पाई ए बी और बाई एल है आपके पास। आप बेसिकली तो कोई भी एक पॉइंट से आप लिख सकते हैं, एपोजी से भी या फिर आप चाहें तो पेरिजी से भी आप ये लिख सकते हैं। तो m इंटू और v1 मैंने लिख दिया है अंडर रूट ऑफ द जी एम बाई ए इंटू वन माइनस ई बाई वन प्लस ई और फिर वहां से डिस्टेंस भी लिख दिया है तो a इंटू वन प्लस ई। और हम लोग जानते हैं कि इलिप्स के केस में हमारे पास आता है बी स्क्वायर बराबर आता है हमारे पास ए स्क्वायर इंटू वन माइनस ई स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर फोर पाई स्क्वायर बाई जी एम इंटू ए क्यू। ये हमारे पास केपलर्स लॉ का प्रूफ है। ठीक है, आई गेस आपको ये चीज बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए सर आगे बढ़ते मूव ऑन। मतलब ले देकर यहाँ पर हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम है और दूसरा है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट द सन। ठीक है, क्योंकि सन के अबाउट अगर आप ध्यान देंगे तो अर्थ का नेट टॉर्क जीरो है। तो हम लोग ये जानते हैं कि एफ नेट एक्सटर्नल बराबर होता है हमारे पास डीपी सिस्टम बाई डी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आता है तो टॉर्क नेट हमारे पास एक्सटर्नल बराबर आता है तो डीएल सिस्टम बाई डी। तो टॉर्क जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलिए ठीक है सर आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। थैंक यू वेरी मच गाइस। जी सर, हम ये जानते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे पास आता है माइनस जी एम एम बाई ए इंटू वन प्लस ई और प्लस हाफ इंटू एम इंटू जी एम बाई ए इंटू वन माइनस ई बाई वन प्लस ई। वो आ जाएगा हमारे पास माइनस जी एम एम बाई टू है। या फिर आप चाहें तो एपोजी से जैसे लिखा, आप चाहें तो पेरिजी से भी आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। वो आएगा आपके पास माइनस जी एम एम बाई ए इंटू वन माइनस ई और प्लस हाफ इंटू एम इंटू जी एम बाई ए इंटू वन प्लस ई बाई वन माइनस ई। तो वो आ जाएगा आपके पास माइनस जी एम एम बाई टू है। तो टोटल एनर्जी बराबर है आपके पास कॉन्स्टेंट है और वो आ रहा है आपके पास माइनस जी एम एम बाई टू है, जहाँ की ए आता है आपके पास सेमी में। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं।